नमस्ते दोस्तों, ऑल इज गोल्ड में आपका स्वागत। देखिए, आज मैं आपको स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर सहजना, वात व्याधि के अंदर सहजना का क्या काम है ये मैं बताता हूँ। वात व्याधि, जॉइंट पेन, पेट दर्द, उसमें सारे शरीर के दर्द होते हैं तो आयुर्वेद उसको वात व्याधि कहता है। सहजना, सहजना एक ऐसी वनौषधि है जो हर घर के अंदर लग सकती है और हर जगह लगी हुई है और इजीली मिल जाती है और 12 ही महीना मिलती है। और इसके पत्तों की साग बना के खा सकते हैं, पत्तों का रस काम में ले सकते हैं। सहजने की लंबी लंबी हरी रंग की फलियां होती है, उन फलियों को काट करके उनकी सब्जी खाने से शरीर में कहीं भी दर्द नहीं रहता। छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फूल होते हैं, उन फूलों की भी सब्जी बना के खाने से शरीर में दर्द नहीं रहता। और सब्जी मंडी के अंदर भी ये बिकती है और वहाँ महंगे भाव की बिकती है, यूँ खूब लटकती है, जाके तोड़ के ला सकते हैं कोई भी। इसका ज़्यादा परिचय देने की ज़रूरत नहीं। ये एक दिव्य वनौषधि जो प्रधान इसका कार्य है वात व्याधि को दूर करना, यानी कि शरीर को दूर करने में ये एक दिव्य वनौषधि है। इसके अलावा ये और कई बीमारियों को ठीक करता है। तो सहजना के बारे में अगर मैं पूरा बोलूँगा तो मुझे 2 घंटे लगेंगे, इतना ये गुणकारी पौधा है। तो संक्षेप में मैं इसके गुण आपको बताता हूँ। हाँ, ये पेशाब की तादाद को बढ़ाता है और ये इसका क्या क्या उपयोग होता है ये बताता हूँ। जलोदर, आजकल ये जलोदर वाली बीमारी नहीं होती है, फिर भी सहजने की जड़ को छाल का रस निकाल करके और पिलाने से जलोदर ठीक हो जाता है, तिल्ली ठीक हो जाती है, लीवर ठीक हो जाता है, भीतर की सूजन और पथरी वगैरह सब ठीक हो जाते हैं। कान की पीड़ा, इसकी छाल के ताज़ा रस को कान में डालने से कान की पीड़ा मिटती है और इसके गोंद का चूर्ण कान में भुरकाने से कान से आने वाली पीप बंद होती है। हाँ, जिनको पेशाब में रुकावट है तो इसके फूलों को पीसकर मिश्री मिलाकर पिलाने से पेशाब खुल के आता है। जिनको सरका मसरी होती है, यानी कि पथरी होती है, तो इसकी जड़ को रस का निकाल करके और दूध के अंदर मिला के पिलाने से वो पथरी मिट जाती है और पेशाब खुल करके आता है। दमा, अस्थमा रोग, अदरक के रस में सहजने की जड़ का रस, इसकी जड़ बड़ी दिव्य होती है, वो काम की होती है। जड़ काम की है, पत्ते काम के हैं, इसकी छाल काम की है, इसका गोंद काम का है, इसके फूल काम के हैं, इसकी फली काम के, इसका हर एक अंग काम का। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि अस्थमा, अदरक के रस में सहजने की जड़ का रस मिलाकर और पिलाने से दमे में बहुत लाभ होता है। शरीर में कहीं सूजन हो तो इसकी जड़ को पीसकर और पुल्टिस बांधने से सूजन उतर जाती है, मगर इससे त्वचा में कुछ दाह और वेदना होती है। देखिए, एक ध्यान में रखने की बात है, ये सूजन तो उतार देती है लेकिन चमड़ी के अंदर थोड़ी जलन पैदा करती है, इसलिए किसी अच्छे वैद्य की देखरेख में ये प्रयोग करें। हाँ, गठिया का, जो बीमारी गठिया की है उसके ऊपर सहजने की फली का साग खाने से, ये आंतों के कीड़े को मिटाने के लिए सहजने की फली का साग खाने से आंतों के कीड़े मर जाते हैं। हाँ, अब मैं बोल रहा था गठिया के ऊपर, तो इसके छोटे पौधे की जड़ का क्वाथ पिलाने से, सहजने का जो पौधा बहुत बड़ा नहीं हो उसकी जड़ का क्वाथ पिलाने से पुरानी गठिया, अर्धांग यानी कि आधे शरीर का लकवा, इसके बीजों के यंत्र में दबाकर निकाले हुए तेल की मालिश करने से छोटे जोड़ों की सूजन और गठिया की तेज पीड़ा मिटती है। इसकी ताजी जड़ सरसों और अदरक को पीसकर लेप करने से भी गठिया मिटती है। बुखार के अंदर इसकी सवा माह से ताजी जड़ को ओटाकर पिलाने से ठहर ठहर कर आने वाला बुखार उतर जाता है। ये बुखार के अंदर भी बड़ा लाभदायक है। हाँ, ये
मुंह के अंदर जो छाले हो जाते हैं तो इसकी जड़ के क्वाथ से कुल्ले करने से मुंह के और गले के छाले ठीक होते हैं। दांत अगर सड़ जाते हैं तो इसका गोंद मुंह में रखने से दांतों का सड़ना बंद हो जाता है। बाइंटे जिनको आते हैं तो इसकी जड़ की इसकी जड़ की छाल का क्वाथ पिलाने से बाइंटे मिटते हैं। इसके अलावा लीवर का कोई रोग होता है तो बच्चों का लीवर या लीवर बढ़ जाने पर, इसको आजकल डॉक्टर लिवर सिरोसिस या लीवर में सूजन आ जाती है, तो सहजने की जड़ का लेप करने से ही आराम मिलता है। लीवर यहाँ होता है तो इसकी जड़ को पीस करके और यहाँ लेप करने से आराम मिलता है। स्वर भंग यानी कि आवाज बैठ जाती है तो इसकी ताजा जड़ के क्वाथ से कुल्ला करने से बैठा हुआ गला ठीक हो जाता है। गठान की सूजन बिखेरने के लिए इसके गोंद का लेप किया जाता है। देखिए, पागल कुत्ते का जहर भी इससे उतरता है, लेकिन आजकल इंजेक्शन लगाने चाहिए। पेट में दर्द हो रहा हो तो इसकी छाल, हींग और सौंठ, मतलब सहजने की छाल, हींग और सौंठ तीनों चीज़ों को पानी के अंदर पीसकर गोलियां बना लेनी चाहिए। इन गोलियों को दिन में 2-3 बार देने से पेट की बादी की पीड़ा और दर्द और आफरा मिटता है। सिर में दर्द हो रहा हो तो सहजने के पत्तों के रस में काली मिर्च पीसकर सिर पर लेप करने से फायदा होता है। पेट में यदि कीड़े पड़ गए हों तो सहजने के बीज और पोहकर मूल को मिलाकर देने से बच्चों के पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। रतौंधी की बीमारी जो आंखों की होती है, सहजने की कोमल डालियों के रस में शहद मिलाकर नेत्रों में टपकाने से रतौंधी मिटती है। पेशाब में अगर रुकावट है तो सहजने के 1 तोले गोंद को नित्य दही के साथ 7 दिन तक खाने से पेशाब खुल करके आता है और पेशाब संबंधी बीमारी ठीक होती है। हाँ, ये आगे लिखते हैं कि सहजने के बीजों को बारीक पीसकर गाय का घी और शहद में मिलाकर बत्ती बनाकर मासिक धर्म से शुद्ध होने के बाद योनि में रखने से गर्भ धारण की, देखिए ये परिवार नियोजन वाला मामला, मैं इसको नहीं बोलूँगा। हाँ, घुटनों की पीड़ा सहजने के बीजों को पानी में पीसकर और गुनगुना करके लेप करने से घुटनों की पीड़ा मिटती है। देखिए, अब आजकल घुटनों की पीड़ा बहुत होती है, तो घुटनों की पीड़ा के लिए सहजने के बीजों को पानी में पीसकर और थोड़ा गुनगुना करके लेप करने से घुटनों का दर्द ठीक होता है। बहुत कोड़ियों का और सरल उपाय है। कान की सूजन, सहजने की छाल और राई को पीसकर लेप करने से कान के नीचे की सूजन खत्म होती है। बवासीर, सहजने की छाल और आग के पत्तों को पीसकर लेप करने से बवासीर में लाभ होता है, लेकिन ये नुस्खा नहीं करेंगे, आग के पत्ते जहरीले होते हैं। हाँ, हिचकी, सहजने के पत्ते और कासमर्द के पत्तों का यूस बनाकर पिलाने से हिचकी मिटती है। खुजली, सहजने की जड़ को पीसकर उसकी लुगदी को सरसों के तेल में सिद्ध करके उस तेल की मालिश करने से खुजली ठीक होती है। दमा, सहजने के पत्तों का यूस बनाकर पिलाने से दमा ठीक होता है। और स्लीपत बोलते हैं, यानी कि पाँव में सूजन होकर मोटा हो जाता है, तो सहजने की जड़ को पीसकर गर्म कर लेप करने से उसमें आराम मिलता है। और खाज खुजली के अंदर भी मैंने इसको बताया, इसको तेल में उठाकर मालिश करने से आराम मिलता है। कान में दर्द हो तो इसके गोंद को तिलों के तेल में मिलाकर गर्म करके कान में 1-2 बूंद टपकाने से ठीक हो जाता है। नेत्र रोग, इसके पत्तों के रस में नेत्रों को टपकाने से नेत्र रोग मिटते हैं। पथरी, सहजने की जड़ को कुनकुना क्वाथ पिलाने से कुछ दिनों में पथरी गल जाती है। अपचन, जिनको डाइजेस्टिव नहीं होता खाना, तो उनके लिए सहजना, देवदारू और कांजी को साथ पीसकर गुनगुना लेप करने से ही अपचन ठीक हो जाता है। इसके अलावा हाँ, इसकी जो मात्रा है, ये लिखे हैं कि इसकी मात्रा, जड़ की छाल की मात्रा 4 मासा से 8 मासे तक होती है। इसकी जो जड़ है, इसकी जो डोज होती है
वो 4 मासा से 8 मासा होती है और इसके अर्क की मात्रा 2 से 4 ड्रम तक और इसके फांट की मात्रा 1 से 2 अंश तक होती है। अब इसकी बनावटें, सहजना की इससे क्या चीज़ें बनती है। इसका एक अर्क बनता है, देखिए ये आप नहीं बना सकते और इस अर्क में ये मतलब काफ़ी काम की चीज़ है, आप नहीं बना सकते। इसका फांट भी नहीं बन सकता, इसका पाक भी। हाँ, इसका सहजने का पाक का विधि मैं बता देता हूँ। सहजने का गोंद पाव भर लेकर उसे घी में तल लेना चाहिए। फिर गेहूं का आटा लेकर 1 सेर लेकर आधा सेर घी में भून लेना चाहिए। फिर गुड़ आधा सेर और सौंठ 4 तोला पीस कर सबको मिलाकर लड्डू बांध लेना चाहिए। इन लड्डुओं का सेवन करने से गर्म वायु, सर्द वायु, फूंकनी वायु, उरु, अस्थम, साइटिका इत्यादि रोग मिटते हैं। इसमें कई प्रकार की वात व्याधियाँ मिलती है। इसको मैं एक बार फिर बोल देता हूँ क्योंकि इसको आप बना सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ है। हाँ, इसको बोलते हैं सहजने का पाक। पाक का मतलब जैसे अपने मिठाई होती है, इस तरह से पाक। हाँ, सुनिए आप, सहजने का गोंद पाव भर लेकर उसे घी में तल लेना चाहिए। फिर गेहूं का आटा आधा सेर लेकर आधा सेर घी में भून लेना चाहिए। फिर गुड़ आधा सेर और सौंठ 4 तोला पीस कर मिलाकर लड्डू बांध लेना चाहिए। इन लड्डुओं का सेवन करने से गर्म वायु, सर्द वायु, फूलनी वायु, उरु, अस्थम, साइटिका, गृहग्रसी इत्यादि रोग ठीक होते हैं। यानी कि इन लड्डुओं का सेवन करने से कई तरह के वात व्याधि ठीक होती है। देखिए, सहजना में एक प्रयोग आपको बताता हूँ जो मेरा किया हुआ है और बड़ा सिंपल प्रयोग है। और देखिए, इसका एक श्लोक है संस्कृत के अंदर, मैं उसको अभी मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उस श्लोक के अंदर जो कंटेंट्स है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये शुद्ध सुहागा शुद्ध सुहागा लेना चाहिए। तो शुद्ध सुहागा आपको आयुर्वेदिक की दुकान के अंदर 10 ग्राम की पैकिंग, 20 ग्राम की पैकिंग, बहुत सस्ता 10-20 रुपए का, उसको टंकण बसम के नाम से आयुर्वेद वाले बेचते हैं। तो शुद्ध सुहागा 50 ग्राम, ये नुस्खा आप नोट कर लीजिएगा मेरा। शुद्ध सुहागा 50 ग्राम और सुतवा सौंठ, यानी कि सौंठ में बढ़िया क्वालिटी सौंठ 50 ग्राम और हींग में सबसे बेस्ट क्वालिटी आती है हीरा हींग 7 ग्राम और सेंधा नमक 30 ग्राम। तो 1, 2, 3, 4 चीज़ें ये होती है। तो दोबारा बोलता हूँ, शुद्ध सुहागा यानी कि टंकण बसम 50 ग्राम, शुद्ध सौंठ 50 ग्राम, हीरा हींग 7 ग्राम और सेंधा नमक 30 ग्राम। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखने की है, हींग कभी भी कच्ची नहीं डालेंगे। उस हींग को तवे पे डाल के और 10-5 बूंद गाय का घी डाल देने से, थोड़ा गर्म करने से हींग शुद्ध हो जाती है। हमेशा हींग को इसी तरह काम में लेना चाहिए। और इसके अलावा इन चीज़ों को पाउडर बना लेवें और ये पाउडर बनाने के बाद सहजने के पत्ते ले आवें और सहजने के पत्तों का रस निकाल लेवें और उस रस के अंदर इसकी एक बड़ा जो चना होता है उसके बराबर गोलियां बांध करके और सुखा देवें। मैं आपको कोई गारंटी के साथ तो नहीं कहता, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पे कहता हूँ और अब काम में मेरा ये लिया हुआ नुस्खा है। जॉइंट पेन, पीठ का दर्द, घुटने का दर्द, एडी का दर्द, गर्दन का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस, पीठ का दर्द, इसके अलावा कोहनी का दर्द, गठिया का दर्द, वात व्याधि जितनी भी है ये इस एक मामूली नुस्खे से ठीक हो जाएगी। और इस नुस्खे का कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई बैड इफेक्ट नहीं।
आयुर्वेद के अंदर इसका एक श्लोक भी है। देखिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे वो याद नहीं रहा इस वक्त, लेकिन उस श्लोक में यही बोला है कि ये इन चीज़ों को पीस करके और सहजने के रस में गोली बांध के जो आदमी खाता है तो उसके शरीर में कभी दर्द नहीं आता है। अब मैं इजाज़त चाहूँगा और जाते जाते भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सहजने को काम में लें और अपने तकलीफ़ों को दूर करें, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आप सब स्वस्थ रहें। इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम।